आपने इनको प्रपोज किया नचबलिए पे, आपको डर नहीं था कि ये ना कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगा था कि कर भी सकती थी एक्चुअली इन रेट्रोस्पेक्ट. आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग. एंड आई हैड कॉल्ड her father from her father and mother from Punjab. Mama Papa had come, my parents had come, Mummy Papa were there, and I'd housed them. And she's a very intelligent girl. Peripherally आप ना कुछ छुपा नहीं सकते इससे. तो वहीं उसके वी वर ऑल्सो लिविंग इन द सेम हाउस, सो रिंग इसके सामने ही अरेंज हो रही है. एवरी कॉल दैट्स हैपनिंग, यू नो हाउ मुंबई फ्लैट्स आर, दे आर नॉट वेरी बिग. So if you're taking a call, you can't really conceal yourself and take that call. The call is being everything, all the organization, their tickets, their hotel stay, everything was happening while she was around, because she was also rehearsing with me the entire day for that show. And पता नहीं क्या चल रहा था मेरे दिमाग में. And I just did it. And thank God यार that she didn't say आपको no. Otherwise आज तक बेइज्जती होती. आपको इंट्यूशन थी कि ये होगा? कुछ भी नहीं, मुझे तो नहीं? कोई आइडिया नहीं था. हमारी तो परफॉर्मेंस खत्म हुई एंड आई एम लाइक, मार्क्स क्यों नहीं दे रहे हो मुझे, ये क्यों नहीं कर रहे हो? एंड देन लिटरली व्हेन ही प्रपोज्ड दैट टाइम आल्सो आई थॉट कि टीवी वीवी के लिए कर दिया इसने. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ. लाइक इट वाज सो लाइक आई वाज ओवरवेल्म्ड कि मेरे मम्मी स्टेज पे आ गए, पापा स्टेज पे आ गए, ये लोग क्यों आए हैं, क्यों, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्यों हो रहा है. एंड आई रिमेंबर करण वाही, ही वाज द एंकर एट दैट टाइम एंड ही इज लुकिंग एट मी लाइक दैट. इट्स लाइक he genuinely thought कि मैं मना कर दूंगी because बाद I में was मना so कर like दियो. I बाद was में मना कर frazzled by what was happening. I'm like, huh? What are you saying? गुड डिसीजन सेइंग यस? Yeah, करनी तो इसी से थी. But just because he'd never proposed to me to be a girlfriend, we never had like an official proposal for anything. So I wasn't used to the idea. मुझे लगा कभी ऐसी कॉफ़ी पे बात हो जाएगी कि शादी कर लेते हैं. Like I didn't think कि proposal होगा. एक बहुत रियल क्वेश्चन पूछनी है, ठीक है? क्योंकि कुछ देर पहले मैंने एक लव डॉक्यूमेंट्री करी थी. उसमें मैंने रोमांस और न्यूरोसाइंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ लिखा. एंड बेसिकली लॉजिक ये है कि इनिशियली जो हनीमून फेज कहते हैं ना, उसमें आपको बहुत डोपामीन मिल रहा है अपने पार्टनर के, न्यू एक्सपीरियंसेस ये हो. फिर एक पॉइंट के बाद एक्सपीरियंसेस न्यू नहीं रहते तो डोपामीन रिड्यूस हो जाता है. फिर द न्यूरोसाइंस वेरी ड्राई रोमांटिक लॉजिक इज शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ढूंढो कि कुछ चीज़ें साथ में करो. द बेस्ट केस वर्जन ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस इज इट्स कॉल्ड आई थिंक क्रिएटिविटी चाइल्ड. यानी कि देर आर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन दैट यू क्रिएट एंड देन देर आर क्रिएटिविटी चिल्ड्रन. एज आप साथ में मिलकर क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हो. एंड अगर उन क्रिएटिव चीज़ों को आप बेच सकते हो एंड एड अ बिजनेस एंगल टू इट, दैट इज जस्ट अनदर रेल्म ऑफ Yeah. गुड स्टफ. Yeah. Okay. But So Dreamyata is our creative child. yeah, that's what Now I'm we getting have a towards. name. But then for you guys to be making shows regularly and having a business angle and growing your lives together from a career perspective, ये बहुत crazy reality आप दोनों ने बनाई है खुद के लिए. Because मैंने बस इसके opposite narrative सुने हैं सबसे, जो मैंने आपको start में कहा था कि everyone says that do not work with your spouse. पर आप दोनों तो बहुत peaceful हो. ऐसा एक दूसरे के बाल नहीं पूछ रहे हो. हाँ, आप actually बहुत peaceful हो. Like आप genuinely in love हो. And like y'all are talking as one person, you know, like which is the sign of a great couple according to me. और बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे कपल्स भी मिले शो के थ्रू. नॉट एवरीवनस अ हैप्पी कपल एंड यू देयर आर साइंस, बट आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है. तो ये मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करा आपने? है क्या मतलब हमारा ना एक्चुअली आई थिंक बिकॉज हम एक तो सेम काम करते हैं तो हम एक दूसरे को वैसे भी समझते हैं. एंड देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई एम लाइक ये करना है, इसलिए हाँ करते हैं. So I think she's when it comes to actually putting ideas in action, she's far more equipped than I am. I can have some breakthrough ideas, some moments that are eureka moments, but I think I lack the ammunition to put it in action. So I keep saying this again and again. It might again sound like a cliche, but in our enterprise, she's the king, I'm the commander-in-chief, and the roles are very divided, and which is why I think the enterprise is working the way it is working, because we have a very clear person, entity, who's leading all of us, including me and the rest of our team. थोड़ा एक्चुअल प्रोफेशनल वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट भी दीजिए. इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस दैट्स कम आउट ऑफ नोवेयर इन सम वेज. या आप दोनों ने ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया फ्रॉम मीडिया पर्सपेक्टिव. एंड
it's the production house a lot of people want to work with. Everyone I've heard speak about always says that, oh, keep an eye there. Yeah. And production house को run करना start करना बहुत मुश्किल है. ये यहाँ मैं एक मीडिया प्रोफेशनल का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, Correct. and you're doing it as a happy couple. That's true. The last part is where the twist is, no? Yeah. अब बताइए, I'm really sorry. So like there are things जो जिसमें मैं अच्छी हूँ, जरा like मुझे बिल्कुल भी एडिट नहीं समझ में आता. Like I can't do post, मतलब मुझे नहीं समझ में आता फ्रेम क्या एडिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या मुझे बैकग्राउंड नहीं समझ में आता है. अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ चीज़ों को, वो सारी ताकत रवि में है. Like I can't do it. हाँ, अगर मैंने एक शो लिखा है, मैं उस शो को लिख सकती हूँ, मैं रवि को सुना सकती हूँ, मुझे बताएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स है तो इसको ठीक कर एंड आई बी लाइक ओके और नो, आई फाइट हिम आउट सेइंग कि नहीं ऐसा नहीं है, वील गो सेल इट टुगेदर. फिर हम उसे बनाएंगे, उसको बनाने में हम रोल्स डिवाइड कर लेंगे कि ओके ये क्रिएटिव पार्ट आप संभालिए, ये मैं संभालती हूँ. तो दिस आई विल नॉट इंटरफेयर इन, यू टेक द लास्ट कॉल, दिस आई विल डू, डोंट इंटरफेयर, आई विल टेक द लास्ट कॉल. मतलब इन सारी चीज़ों का बेसिस क्लैरिटी है. या कि मतलब पता है ना कि ये मुझे नहीं आता है तो क्यों फालतू में टांग अड़ानी है उस चीज़ में, क्यों अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है जब पता है कि उसको बहुत अच्छे से आता है, कि वो 10 सेकंड में बैठ कर ये काम चुटकियों में, मतलब इफ़ यू एक्चुअली सी ही डिज़ाइंस लाइक ही a lot of our shows ka look, feel, everything is designed by Ravi. Like he overall looks at it, and then promos, he not only writes them, he thinks, he shoots them, directs them, edits them, makes the music for them, sits and literally like sits and makes the music. बोलता रहेगा ये धुन आनी चाहिए. Like he's that much Downloads. Yeah, visualize उसको कैसे करना है, उसको कैसे market करना है, that all he does.